हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की के साथ मिलकर रचा है एक नया प्लान जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान चाइना और तुर्की के साथ मिलकर एआई से लैस फाइटर ड्रोन्स बनाने की योजना बना रहा है। ये ड्रोन इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं और कैसे चाइना और तुर्की पाकिस्तान के इस प्लान में पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, उन सभी चीजों पर भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के इस प्लान पर बात करने से पहले मैं आपको ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी के बीच संबंध बताना चाहती हूं, ताकि आप इस प्लान को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएं और कैसे ये भारत के लिए ज्यादा खतरा हो सकता है उसको भी आप अच्छे से समझ पाएं। फाइटर ड्रोन, जिन्हें अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एयर व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, ये ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं, टारगेट्स को पहचानने, उनको ट्रैक करने तथा खुफिया इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने के लिए। क्योंकि ये मानव रहित होते हैं, इनको कंट्रोल दूर से ही किया जा सकता है, 1-2 किलोमीटर दूर बैठ के इनको ऑपरेट किया जा सकता है। और जो ट्रेडिशनल फाइटर जेट होते हैं उनकी तुलना में ये बहुत ज्यादा हल्के, सस्ते और इफेक्टिव होते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनसे मिसाइल, बम्स या अन्य हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है, टारगेट पर एक्यूरेट हमला किया जा सकता है तथा ये कई घंटों, दिनों तक आसमान में उड़ सकते हैं। इनके उपयोग से युद्ध मैदान में पायलट को उतरने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर हम इनका उपयोग करते हैं या हमारी सेना इनका उपयोग करती है, इन ड्रोन्स का उपयोग करती है, तो पायलट को युद्ध के मैदान तक नहीं जाना पड़ता है। और अगर इन ड्रोन्स को एआई से लेस कर दिया जाए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कर दिया जाए, तो ये और भी ज्यादा घातक और इफेक्टिव हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ड्रोन्स के अलग अलग कार्यों में किया जाता है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना और ट्रैकिंग करना। मतलब कि अगर मान लीजिए इन ड्रोन्स को युद्ध के मैदान में या फिर बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, तो वहां पर हमारा टारगेट क्या होगा, हम किसके लिए उस ड्रोन को वहां पर तैनात कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रैक करना, वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना, ये आसान हो जाता है एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा। एआई से लेस ड्रोन डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ही इसीलिए किया जाता है ताकि मशीन जो है वो डिसीजन मेक कर पाए, क्या डिसीजन लेना है किस सिचुएशन में, जैसे कौन से टारगेट को उसे हिट करना है, कैसे हमले की स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है और कब हमला करना है। हमले का समय भी ये अपने डिसीजन के अनुसार ही तय कर लेते हैं। ये सारी स्पेशलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही किसी फाइटर ड्रोन्स में आती हैं। साथ ही जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये फाइटर ड्रोन्स को सुरक्षा भी प्रदान करती है। मान लीजिए कि दुश्मन का रडार है, तो उस रडार को कैसे पहचानना है, वो सारा कार्य एआई का होता है। ड्रोन अगर उस रडार को पहचान लेगा तो वो अपनी सुरक्षा कर पाएगा। और इसी प्रकार के एआई से लेस फाइटर ड्रोन्स में पाकिस्तान का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसने इस प्रकार के हथियारों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है, तेज कर दिया है। और इसके पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य है, वो अपनी सेना की ताकत बढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी सेना जो है वो पारंपरिक हथियार जो होते हैं, ट्रेडिशनल हथियार जो होते हैं, उन पर डिपेंडेंट ना हो और तेजी से वो अपनी सेना की ताकत का विस्तार कर पाए। और क्योंकि ये ट्रेडिशनल फाइटर्स जेट्स की तुलना में हल्के, सस्ते और इफेक्टिव होते हैं, इसी कारण से सेना की ताकत को बहुत ज्यादा कम खर्च में बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के इस प्लान में चाइना और तुर्की की भूमिका की बात करें तो चाइना पहले से ही पाकिस्तान को अपने विंग लूप और CH-4 जैसे घातक ड्रोन दे चुका है। चाइना की विश्व स्तरीय एआई टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती है। वही हम तुर्की की बात करें, तुर्की के बैरकट ड्रोन्स ने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध हो या रशिया यूक्रेन युद्ध हो, दोनों में ही अपनी ताकत को साबित किया है। इन ड्रोन्स के सामने कैसे T-72 टैंक फेल हो गया था, उस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इन ड्रोन्स के आगे रशिया का T-72 फेल हो गया था।
और इसी देश ने पाकिस्तान को पेशकश की है, पाकिस्तान के सामने ऑफर रखा है कि वो इसी प्रकार के जो ड्रोन है वो पाकिस्तान को बनाने में, डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाकिस्तान का ये प्लान एआई से लेस ये ड्रोन है वो भारत के लिए कैसे चुनौती हो सकता है। मान लीजिए पाकिस्तान ये ड्रोन डेवलप कर लेता है और वो इनकी तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पर कर देता है, तो वो इनका उपयोग भारत पाकिस्तान सीमा पर खुफिया जानकारी को एकत्रित करने में, सीमा की निगरानी रखने में और जो आतंकवादी हैं उनको हेल्प करने में कर सकता है। इससे भारत की चुनौतियां बढ़ेंगी, भारत की परेशानियां बढ़ जाएंगी और ये टेक्नोलॉजी दक्षिण एशिया में सैन्य असंतुलन पैदा कर सकती है। इसीलिए भारत को भी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है और भारत भी अपने स्वदेशी एआई टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स के विकास पर कार्य कर रहा है, उनका विकास कर रहा है। साथ ही जो डीआरडीओ है वो भी भारत के लिए अपने प्रोजेक्ट रुस्तम के तहत निगरानी और हमला करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन्स को बना रहा है और भारत पहले से ही इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम पर भी वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें कि किन किन देशों के पास एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यानी इस प्रकार के ड्रोन है, तो पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका के पास MQ-9 रिपर ड्रोन है जिनको जाना जाता है सटीक हमला करने और खुफिया जानकारी को एकत्रित करने के लिए। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास है विंग लूप और CH-4 ड्रोन। चाइना के ये ड्रोन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और सस्ते हैं, इस वजह से कई देशों ने चाइना से ये ड्रोन खरीदे हैं। वहीं एक है टर्की जिसके पास बैरिकेड ड्रोन है जो कि TB2 के नाम से जाने जाते हैं और ये कितने ज्यादा खतरनाक है इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो डीआरडीओ है वो भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट रुस्तम पर वर्क कर रहा है जो कि ड्रोन से ही संबंधित है और भारत ने इजराइल और अमेरिका से भी एडवांस ड्रोन खरीदे हैं। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो हाल ही के वर्षों में रशिया ने इस ओर ध्यान देना स्टार्ट किया है और पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूं कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स को एआई टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर ड्रोन्स को बनाने की योजना बना रहा है और इस योजना में चाइना और तुर्की भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस योजना का ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है अगर हम उस पर चर्चा करें तो पाकिस्तान वैसे भी आतंकवादियों का घर माना जाता है। ऐसा देश जहां पर हर प्रकार का आतंकवादी आपको शरण लेता हुआ दिख जाएगा और ऐसे आतंकवादी देश को इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करना क्या चाइना और टर्की के ऊपर सवाल खड़े नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अपने हथियारों का उपयोग बहुत बार गलत तरीके से करता हुआ पाया गया है। ऐसे देश को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी शेयर करना ना केवल भारत के लिए खतरा है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए ये खतरा हो सकता है। इसलिए भारत को इस प्रकार की जो मुद्दे हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की आवश्यकता है ताकि इन सभी देशों का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और इस योजना से ये भी सवाल उठता है कि क्या ये ड्रोन टेक्नोलॉजी दक्षिण एशिया में एक और हथियार के डेवलपमेंट की होड़ को जन्म देगी तथा भारत क्या इस चुनौती के लिए तैयार है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। पाकिस्तान पर मैंने और भी वीडियो बना के रखी है, कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी हमले कर रही है, कैसे मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है चाइना के दबाव में आकर चाइना को खुश करने के लिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज ही जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।